नमस्कार दोस्तों, आज पहली ग्लेज की क्लास लेने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले बताया था कि आपको 1 फरवरी से हर दिन शाम 6 बजे एक क्लास आएगी और वो क्लास होगी अपने ग्लेज की जितनी भी क्लास हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आज क्लास बहुत ही शानदार है और इस क्लास का नाम है गैलवे क्रिस्म, जो कि दोस्तों कृषि से आधारित क्लास है। दोस्तों, आज मैं ये शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं जिससे आपको शॉर्ट में जानकारी देना चाहता हूं और ये वीडियो पूरा देखना, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आखिर कृषि के जितने भी प्रोडक्ट है वो किस प्रकार इस्तेमाल करें और इसका क्या फायदा है। आज हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, जो कि विश्व में पहली बार भारत एक ऐसा देश बना है जो कि निर्यात करता है अपने धान को, जैसे कि गेहूं चावल वो निर्यात करता है। विश्व का 8वें नंबर पे आता है हमारा भारत देश और 6वें प्रतिशत, जो कि 6% भारत से निर्यात होते हैं धान। जी हाँ दोस्तों, ये आप सबको पता है और हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो दोस्तों, आज मैं ग्लेज के जितने भी कृषि के प्रोडक्ट उनके बारे में जानकारी दूंगा और साथ ही साथ ये पूरी क्लास अटेंड करना, तब जाके आपको समझ में आएगा। और प्यार बनाए रखना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं हर दिन एक नई क्लास लेकर आऊंगा आपके सामने बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दे। साथ ही साथ में आपको, अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू मेरे को मैसेज करेंगे तो आपको मैं PDF पर भी भेज दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वो क्लास जो कि कृषि के आधारित है। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट आता है गैलवे क्रिस्म में, जो कि गैलवे क्रिस्म जी बायो फॉस्फेट एडवांस, और दूसरा आता है गैलवे क्रिस्म जी पोटास। और दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके फायदे क्या हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जी पोटास के फायदे क्या हैं, तो सबसे पहले आसान तरीके से जान लेते हैं। गैलवे क्रिस्म जी पोटास के प्रयोग से फसलों के पूरे जीवन काल में पोटास का उत्पादन सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा लगातार होता रहता है और गैलवे क्रिस्म जी पोटास की संतुलित मात्रा पौधों में उनकी जीवन क्रिया, जैसे कि जीवित कोशिकाओं, मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं, त्वरित बढ़वार और तेल, शुगर एवं स्टार्च का निर्माण, और साथ ही साथ पौधों में सही समय पर परिपक्वता व सहन शक्ति, जड़ों का विकास, फल की गुणवत्ता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता आदि को बढ़ाता है। और तीसरा इसका फायदा क्या, वो है ये सूक्ष्म जीवाणु अपना जीवन पूरा करने के पश्चात इंडोल व ब्यूटोल अम्ल में परिवर्तित होकर जमीन की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने में सहायक होते हैं। और दोस्तों, इसके इस्तेमाल कैसे करें, इस जी पोटास को इस्तेमाल करने की विधि क्या, जी पोटास और जी बायो फॉस्फेट्स, इसका जो मैंने बताया जी पोटास का वो फॉस्फेट एडवांस का भी सेम है और इसका भी सेम है। और दोस्तों, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो इस्तेमाल करने की विधि है जैसे कि बीज उपचार के समय 5 से 10 मिलीलीटर प्रति किलो व जड़ उपचार के लिए 1 लीटर 1 एकड़ फसल के लिए उपयोग करें। गैलवे क्रिस्म जी पोटास का प्रयोग खेत की तैयारी करते समय करना है और 1 और 2 लीटर किसी भी कार्बनिक खाद के साथ मिलाकर व छिड़काव के रूप में भी कर सकते हैं, जैसे कि 250 मिलीलीटर से 300-350 मिलीलीटर फसल पर सुबह या शाम के समय प्रयोग करें। आपको सुबह या तो सुबह 10 बजे से पहले करना है या शाम को 5 बजे के बाद ही करना है, दोपहर में आपको नहीं करना। और इसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो 2 साल बाद होती है, जैसे कि आपको 12-12 महीने की होती है, लेकिन 24 मंथ साथ में होती है, 2 साल बाद इसकी एक्सपायरी डेट होती है। और दोस्तों, दूसरा प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है गैलवे क्रिस्म का GNPK, गैलवे क्रिस्म GNPK, जो कि
इसका फायदा भी जान लेते हैं। जीएनपीके के फायदे क्या है वो अच्छे से जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहला फायदा आता है जैव उर्वरक के तौर पर बेहतरीन विकल्प है ये। और दूसरा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास प्रदान करता है, रासायनिक उर्वरक के प्रभाव को कम करता है, मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाता है और फसल को स्वस्थ बनाता है और उपज की गुणवत्ता को बढ़ाता है। और तीसरा प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है गैल्वे क्रिसम जी पॉर्म फास्फेट, जो कि बाल्टी में आता है। और इसका उपयोग क्या है, इसके लाभ क्या है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लाभ के बारे में। गैल्वे क्रिसम जी पॉर्म फास्फेट के विकल्प के रूप में और मिट्टी को नरम एवं लंबे समय के लिए पोषक तत्वों के साथ समृद्ध बनाता है। गैल्वे क्रिसम जी पॉर्म फास्फेट की उपस्थिति लीचिंग और अफवाह को रोकती है और फसलों को स्वादिष्ट व पौष्टिक बनाने के साथ ही रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। प्राथमिक पोषक तत्वों के साथ सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कोबाल्ट, तांबा और जिंक का प्रदान करती है। और साथ ही साथ खारी मिट्टी में जहां डीएपी विफल पाया गया, वहीं गैल्वे क्रिसम जी पॉर्म फास्फेट बहुत ही प्रभावशाली हुआ है। और गैल्वे क्रिसम जी पॉर्म फास्फेट के प्रयोग से फर्टिलाइजर की लागत कम हो जाती है। और इसको इस्तेमाल कैसे करें? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात आती है इस्तेमाल की। तो इस्तेमाल कैसे करें इसका? जी पॉर्म फास्फेट को इस्तेमाल कैसे करें? तो सबसे पहले आपको करना, सभी फसलों में मृदा के अनुसार 50 या 100 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करना है। यानी कि 50 किलो या 100 किलो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। गैल्वे क्रिसम जी पॉर्म फास्फेट सूखे एवं ठंडे स्थानों पर ही भंडारित करें। जी हाँ दोस्तों, इसको धूप में आपको भंडारित नहीं करना है, क्योंकि इसमें जीवाणु होते हैं जो कि बहुत ही जैविक खेती के लिए उपयोग में आते हैं, वो उसके नष्ट होने की संभावना बहुत रहती है। इसीलिए आपको ठंडे स्थानों पर इसको भंडारित करना है। और उसके बाद समुचित भंडारण न होने से वजन एवं गुणवत्ता में कमी देखी जा सकती है। और इसकी एक्सपायरी डेट वो है 36 महीने की। और दोस्तों अगला प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है जीवाम बायो फर्टिलाइजर, जो कि कट्टे के अंदर आता है, जो कि 4 किलो के अंदर ये प्रोडक्ट आता है। और इसका लाभ क्या वो देख लेते हैं। मैंने पहले बता दिया था कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, केवल जानकारी दूंगा। अगर लॉन्ग वीडियो चाहिए तो मैं आप कमेंट में जरूर कमेंट बॉक्स में कर दे, जिससे मैं ये 1 महीने तक तो हम लॉन्ग वीडियो बनाएंगे नहीं, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, लेकिन अगले महीने से हम लॉन्ग वीडियो भी बनाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों जीवाम बायो फर्टिलाइजर के लाभ क्या वो जान लेते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म अति सूक्ष्म पोषक तत्वों को जमा कर उन्हें स्थानांतरित करता है और मिट्टी की संरचना एवं बनावट को सुधारता है, जिससे कुदरती पोषक तत्व वापस लौटते हैं। प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाता है, जिससे पौधों की वृद्धि में सुधार होता है। बंजर भूमि के सुधार में उपयोगी ये जीवाम बायो फर्टिलाइजर है। और उसके बाद साथ ही साथ मिट्टी जनित रोग जनकों से पौधों की सुरक्षा करता है और साथ ही साथ पौधों की वृद्धि में सहायक हार्मोन का उत्पादन करता है। जिसमें कौन कौन से पोषक तत्व है? सबसे पहला पोषक तत्व आता है फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, तांबा, जिंक, मैग्नीज, लोहा। और दोस्तों इसका उपयोग कैसे करेंगे और उपयोग किस में करना? तो सबसे पहले आते हैं कपास में इसका उपयोग करना, गेहूं में कर सकते, धान, मिर्ची और गन्ना, सरसों, प्याज और सब्जियों और बागवानी वाली फसलों में भी कर सकते हैं। जैसे कि इनमें कैसे उपयोग करना, 8 से 10 किलो प्रति एकड़ मिश्रण करके आपको करना है। और जीवाम के साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के साथ बुनियादी वस्तु की तरह कार्य करता है। नर्सरी के लिए बुआई से पहले 5 से 10 ग्राम प्रति पौधों के लिए उपयोग करें। फसलों, फलों एवं फूलों की बुआई के लिए 50 से 100 ग्राम प्रति पौध के लिए उपयोग करें। ये फसलों पर निर्भर करता है और इसकी एक्सपायरी डेट होती है वो होती है 36 महीने के बाद एक्सपायर हो जाता है। अगला प्रोडक्ट आता है जी एमिनो, गैल्वे जी एमिनो, जिसका उपयोग क्या है? सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये जी एमिनो न तो टॉक्सिक है और न ही ये हानिकारक है। पौधों की वृद्धि में सहायक है। पौधे प्राथमिक तत्वों से अमीनो एसिड को बनाते हैं, साथ ही हवा से प्राप्त कार्बन और ऑक्सीजन, मिट्टी में पानी से हाइड्रोजन, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हाइड्रेट करते व नाइट्रोजन के साथ संयोजित करते हैं, और जो पौधों की मिट्टी से प्राप्त होता है। और उसके बाद इसके फायदे क्या, जी एमिनो के फायदे क्या है वो देख लेते हैं। जी एमिनो पौधों में प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया बढ़ाने में सहायक है। जी एमिनो पौधों में प्राकृतिक तनाव
तनाव प्रतिरोधकता को बढ़ाने में सहायक। जी अमीनो पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी कि भोजन की प्रक्रिया जो होती है उसमें भी बढ़ाता है। साथ ही साथ जी अमीनो पौधों की पत्तियों में मौजूद छिद्रों को, जो कि रोम छिद्र होते हैं, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जी अमीनो पौधों में अमीनो एसिड व हार्मोन को बनाने में सहायक होता है। और साथ ही साथ इसका जो लास्ट फायदा होता है वो है जी अमीनो पौधों में परागण की क्रिया और फलों के बनने की क्रिया को बढ़ाने में सहायक होता है। और इसका प्रयोग करने की विधि क्या, जी अमीनो का प्रयोग कैसे करेंगे, ये हमने फायदे देख लिए, इसकी जानकारी देख ली। अब प्रयोग करने की विधि देख ले। तो सबसे पहले आपको करना मिट्टी के द्वारा विधि, और इसकी विधि 2-3 प्रकार की होती है। सबसे पहले मिट्टी विधि, जो 100 ml जी अमीनो को 100 किलोग्राम खाद भुरभुरी मिट्टी वह या फिर वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर आधा एकड़ के हिसाब से पौधों की जड़ों में बुरकाव कर दे। और प्रयोग करने की विधि दूसरी है, जो कि 100 ml जी अमीनो को 150 लीटर पानी में मिलाए और आधा एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। 15 लीटर पानी के टैंक में 10 ml के हिसाब से घोले और स्प्रे करें। 10 दिन के बाद दोबारा प्रयोग में लाए। जी अमीनो प्लस का जो प्रयोग है सभी फसलों में किया जाता है, जैसे कि गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, सूरजमुखी, मक्का, बाजरा, आलू इत्यादि। और इसका एक ध्यान रखना, सबसे पहले नोट दिया हुआ वो है, बेहतर परिणाम के लिए फल फूलों और सब्जियों में प्रयोग करें, केवल कृषि उपयोग के लिए। इसकी एक्सपायरी डेट होती है वो 24 मंथ होती है। और अगला प्रोडक्ट आता है लास्ट, जिसका नाम है जी बायो ह्यूमिक। जी बायो ह्यूमिक, जो कि ह्यूमिक एसिड को प्राकृतिक उत्तेजक में पौधों के विकास के लिए माना प्रभावी जाता है, जो पौधों की मेटाबॉलिज्म और पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाता है और पौधों के विकास में सहायक करता है। ह्यूमिक एसिड सबसे उपजाऊ मिट्टी में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों में से एक प्रमुख घटक है, जिसमें पोटेशियम ह्यूमिनेट 12% होता है। और इसके फायदे क्या, जी बायो ह्यूमिक के फायदे क्या है? फायदे यह है कि जी बायो ह्यूमिक फसलों की पैदावार बढ़ाने में सहायक है। जी बायो ह्यूमिक जड़ों की वृद्धि को बढ़ाने में सहायक है। और जी बायो ह्यूमिक क्लोरोफिल जो कि हरा रंग की वृद्धि में सहायक, पोषक तत्वों को मिट्टी में खींचने की क्षमता को तेज करने में सहायक है और पौधों के गुणों को बेहतर करने में सहायक है, प्राकृतिक सुरक्षा को बढ़ाने में सहायक है, पौधों की बेहतर जल धारण शक्ति को बढ़ाने में सहायक है। और लास्ट आता है एक और प्रोडक्ट जिसका नाम है जिसी लिक्विड। और दोस्तों जिसी लिक्विड एक समुद्री शैवाल का अर्क है, जो कि वनस्पति मूल के प्राकृतिक कार्बनिक स्रोतों से प्राप्त होता है। ये फसलों के विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ फसल में पोषक तत्वों की कमी को भी दूर करता है। समुद्री शैवाल अर्क जो कि 6% होता है। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है जिसी लिक्विड की, तो देख लेते हैं मुख्य विशेषता। सबसे पहले जिसी लिक्विड पौधों के पोषक तत्व अवशोषण करने की क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, जड़ों के विकास में सहायक, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को तेज करने में सहायक होते हैं, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ाने में सहायक होते हैं, ट्रांसप्लांटिंग के बाद फसलों के विकास में सहायक होते हैं, फूलों के गुच्छों में वृद्धि को बढ़ाने में सहायक होते हैं, पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होते हैं, विपरीत जलवायु परिस्थितियों में फसल की सुरक्षा करने में सहायक है और फूलों के गिरने को रोकने में भी सहायक है। तो दोस्तों ये जितने भी प्रोडक्ट है उनके बारे में मैंने जानकारी आप तक पहुंचाई है। और साथ ही साथ आपको इसमें जिसी पावर के बारे में मैंने नहीं बताया है, क्योंकि दोस्तों जिसी पावर फिलहाल के लिए जो उसके ऊपर रोक लगी हुई है। साथ ही साथ रोक इसलिए लगी हुई कि राजस्थान में अलाउ नहीं है, बाकी हर राज्य में अलाउ है, लेकिन उसमें उसकी जो गुणवत्ता वो बहुत हाई लेवल की भी है, हर राज्य में बहुत ही इसका रिजल्ट ज्यादा है। और साथ ही साथ उसको मैं बता देता हूं, जिसी पावर जो कि 10 किलो की बाल्टी में आता है, जो कि आपने हर राज्य के अंदर अलग अलग इसकी MRP DP रेट है। आपने पिछले वीडियो मैंने एक बताया था, वीडियो लगभग 1 महीने पहले, उसमें मैंने पूरी डिटेल बता दी है। और इस वीडियो में मैं केवल नाम बता रहा हूं, क्योंकि जिसी पावर आपको केवल जो पौधे होते हैं उनके जड़ों के अंदर बुरकाव करना और कुछ नहीं करना। आपको सुबह 10 बजे से पहले, शाम को 5 बजे के बाद ही उसका इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ आपकी जितने भी ग्लेज के कृषि प्रोडक्ट उनके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। अगर कोई भी एक प्रोडक्ट मिस हुआ होगा तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें, जिससे मैं अगले वीडियो में आपको वो भी बता दूंगा। अगर दोस्तों कृषि प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ये वीडियो सबके साथ शेयर कर देना, ताकि सब लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं उन तक ये जानकारी पहुंच सके और आप किस प्रकार इस्तेमाल करवाएं और इसका क्या क्या फायदे। अगर आप इससे भी अच्छा जानकारी लेना चाहते हैं तो हम 1 महीने के बाद
1 महीने के बाद अगले 1 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे पूरी फुल डिटेल के साथ, जिसमें कम से कम लॉन्ग वीडियो होगा। लेकिन अभी मैंने केवल जानकारी दी है, इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका क्या फायदा है और ये कौन से प्रोडक्ट है और इसकी क्या एक्सपायरी डेट है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में भी कमेंट करें, और साथ ही साथ अगर पूरा लॉन्ग वीडियो चाहिए तो हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप कमेंट आना बहुत जरूरी है, जिससे क्या होता है कि हमारा मनोबल बढ़े और हम ज्यादा से ज्यादा आपके साथ नए नए वीडियो लाने के लिए हम कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर कमेंट करें, और साथ ही साथ व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर दे, जिससे मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लिखकर भेज देना कृषि प्रोडक्ट के पीडीएफ, और साथ साथ मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन आपको ये वीडियो सबके साथ शेयर जरूर करना है, क्योंकि हमारी मेहनत आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा एजुकेट हो, आप ज्यादा से ज्यादा किसी को समझाने की कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे आप किसी को भी समझा सकते हैं। कल एक और वीडियो आएगा, हर दिन शाम को 6 बजे के बाद या 5 बजे से पहले, 5 और 6 के बीच में ये वीडियो आएंगे आपके पास। सुबह आएंगे नॉलेज के वीडियो, जो न्यूज के वीडियो, और शाम को आएंगे जितने भी ग्लेज की क्लास है उनके बारे में। अगर जानकारी अच्छी लगे लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, गो गेल।